दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक कंप्लीट 360 ब्रेक डाउन, जिसमें होंगे इस गाड़ी के डिजाइन, क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं 2026 में, पेलोड क्षमता और माइलेज, सब कुछ दोस्तों। साथ में रियल ऑन रोड प्राइस और ईएमआई कैलकुलेशन भी। जानिए वो सच्ची कहानी जो एक ट्रांसपोर्टर ने खुद शेयर की कि उसने 2 टन बोलेरो क्यों नहीं ली। बने रहिए लास्ट तक क्योंकि वीडियो के एंड में विशेष जानकारी है। तो दोस्तों सीधे आते हैं गाड़ी पर। सामने से देखिए, पहली नजर में ये गाड़ी आपको इंप्रेस करती है या नहीं। फ्रंट में आपको एक बोल्ड अग्रेसिव ग्रिल जो कि ब्लैक फिनिश में है और उसके बीच में दिखेगा महिंद्रा का लोगो, जो इस गाड़ी को एक काफी प्रीमियम लुक दे रहा है दोस्तों। जब आप इसकी हेडलाइट को देखोगे तो यहाँ आपको एक हेलोजन सेटअप मिलेगा, जिसमें एक खास फीचर है दोस्तों कॉर्नरिंग का। जब भी आप स्टीयरिंग को काटोगे तो ये लाइट अपने आप चालू हो जाएगी, जो आपको रात में अंधेरे में खेत की पगडंडी पर जाना हो या गाड़ी को किसी गली में मोड़ने में काफी हेल्प करेगी दोस्तों। यहाँ गौर करने वाली बात इसके बोनट की है, जो पिछले मॉडल की तुलना में काफी छोटा हो गया है। इसका फायदा यह है कि ड्राइवर भाई को गाड़ी मोड़ने और आगे सटीक रास्ते की जानकारी के लिए काफी हेल्पफुल मिलेगी। और गाड़ी का बम्पर फुल्ली मेटल का बना हुआ है, जो की काफी मजबूत है दोस्तों। साइड से देखने पर गाड़ी काफी प्रीमियम लुक देती है दोस्तों। इसके व्हील बेस की बात करें तो वो है 3290 mm का, जो गाड़ी को हाईवे और लोडिंग में बहुत स्टेबिलिटी देता है दोस्तों। गाड़ी के टायर की साइज की बात करें तो 708/16, जिसकी रेडियस है 16 इंच, जो कि दूसरे वेरिएंट जैसे कि 1.5 या 1.7 एचडी में नहीं मिलती है दोस्तों। वहाँ पर आपको ये 15 इंच का ही होता है। सामने के टायर में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है। ब्रेक का ये कॉम्बिनेशन हमें सभी कमर्शियल गाड़ी में लगभग यही देखने को मिलता है दोस्तों। और महिंद्रा वालों ने अपने ग्राहक की सेफ्टी के लिए बहुत जिम्मेदारी रखते हैं दोस्तों, इसलिए साइड में एक एंगुलर गार्ड भी बना दिया गया है, ताकि कोई छोटी गाड़ी या जानवर अंदर ना घुस सके। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और वो है इसका डाला साइज, जिसके लिए आप गाड़ी खरीदते हो दोस्तों। डाले की लंबाई आपको मिलेगी 10 फीट, इसकी चौड़ाई मिलेगी 5 फीट 9 इंच और हाइट मिलेगी 2 फीट 1 इंच की। और इसी हिसाब से आप इसमें 2 टन यानी 20 कुंटल वजन आराम से भर सकते हैं, जो कि आरटीओ के हिसाब से पासिंग है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें आराम से 30 से 35 कुंटल वजन भर सकते हैं, और 30-35 कुंटल वजन पे आपकी गाड़ी काफी स्टेबल और आराम से चल जाएगी दोस्तों। रियर में आपको एलईडी टेल लैंप दिए गए हैं, पीछे की साइड में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। रियर सस्पेंशन में 10 लीफ स्प्रिंग मिल जाएगी, जबकि वहीं पर फ्रंट की बात करें तो आपको 7 लीफ स्प्रिंग मिल जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ, जिसे देखने पर आज सरप्राइज जरूर होंगे। अंदर आप देखेंगे तो 3 सीटर केबिन मिल जाएगा। ड्राइवर के साथ 2 लोग और आराम से बैठ सकते हैं। फैब्रिक सीट है, जो की टॉप क्लास की आती है। एक बढ़िया बात यह है कि ड्राइवर सीट ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगी। अब इसके डैशबोर्ड की बात करें तो ये काफी हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, जो कि काफी ऑर्गेनाइज वे में दिखाई दे रहा है। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे कि रियल टाइम स्पीड, आरपीएम, टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, यहाँ तक कि ये गियर की पोजीशन भी बताता है दोस्तों। डोर आवाज की वार्निंग भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। जमाना भी डिजिटल हो गया है, इसीलिए महिंद्रा वालों ने भी जमाने को देखकर गाड़ी को इतना एडवांस बना दिया गया है दोस्तों। अब इस गाड़ी में एसी और हीटर दोनों ही मौसम के हिसाब से आपको दोनों ही चीजें मिल जाएगी दोस्तों। गाड़ी में एक काफी एडवांस IMAX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से आप मोबाइल पर काफी सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, ड्राइवर भाई इसे कैसे चला रहा है, रियल टाइम में फ्यूल का लेवल क्या है, सर्विस का रिमाइंडर आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और आप इसमें जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी कितने एरिया में चलेगी, अगर आपकी गाड़ी उस एरिया से बाहर जाती है तो आपके मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी प्लेट ओनर के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अगर उनका ड्राइवर चोरी करता है तो बिल्कुल पकड़ा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं गाड़ी की धड़कन की, यानी इसके इंजन की। इसका इंजन M2DI 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो की 2523 सीसी का यानी 2.5 लीटर का आता है दोस्तों। इसकी पावर 80 हॉर्स पावर की है और टॉर्क 220 Nm का है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसकी LNT टेक्नोलॉजी है, जिसमें यूरिया डेप की कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स हमें मिलता है। इसका फ्यूल टैंक 60 लीटर का है, जो लंबे रूट के हिसाब से काफी रिलायबल। दोस्तों हमने गाड़ी के बारे में काफी बातचीत कर ली है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था कि एक भाई ने 2 टन एचडी की जगह दूसरी गाड़ी क्यों ली। दोस्तों उनका जवाब सुनने लायक है। 2 टन बोलेरो पिकअप कुछ स्टेट में नेशनल परमिट कंपलसरी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अब यूपी वालों के लिए दिक्कत यह है कि यूपी गवर्नमेंट इस गाड़ी को नेशनल परमिट नहीं देती है दोस्तों, क्योंकि इसमें स्लीपर केबिन नहीं है। और अगर आप बिना परमिट के दूसरी स्टेट में पकड़े जाते हो तो फिर तो आप तो सोच ही सकते हो, भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है आपको। दूसरा कारण, यूपी में हर साल 2 टन वजनी गाड़ी का 4400 से 45 का रोड टैक्स देना पड़ता है। अगर यही गाड़ी आप छोटी लोगे तो एक ही बार में लाइफ टाइम टैक्स देकर आपका काम खत्म हो जाएगा। हर साल की झंझट से आप मुक्ति पा लोगे दोस्तों। यहाँ पर जो दिल को छूने वाली बात समझ में आती है वो यह है कि गाड़ी सबसे बड़ी या सबसे पावरफुल नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपके काम के हिसाब से एकदम फिट बैठती हो दोस्तों। अगर गाड़ी की कीमत की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 11,24,000 है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से यह वेरी कर सकता है। आप इस गाड़ी को 100% लोन पर भी फाइनेंस करवा सकते हैं, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हो तो भाई लोग, यह सिर्फ महिंद्रा बोलेरो मैक्स 2 पॉइंट की पूरी सच्चाई। मेरे हिसाब से अगर आप ट्रांसपोर्टर है, फार्मर है या कोई स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, आपको एक रिलायबल पावरफुल एसी इक्विप्ड पिकअप चाहिए जो हेवी लोड कैरी कर सके, तो यह गाड़ी सीरियसली लेने योग्य है दोस्तों। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें,
धन्यवाद दोस्तों।